हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम राइटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। आज हम पढ़ेंगे 17 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर का PDF मिलता रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज 17 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा। सरकार ने कब तक के लिए 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे परियोजना सेकंड को मंजूरी दी है? चलिए बताइए। 2026, 2023, 2030, 2025। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। सरकार ने कब तक के लिए 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन सेकंड को मंजूरी दी है? चलिए बताइए। सरकार ने कब तक के लिए 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन सेकंड को मंजूरी दी है? चलिए बताइए। 2026, 2023 तक, 2030 तक, 2025 तक। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। सरकार ने कब तक के लिए 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे सेकंड को मंजूरी दी है? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2026 तक के लिए। 2026 तक के लिए विकल्प ए इज राइट आंसर। 2026 तक के लिए सरकार ने 2026 तक के लिए 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन सेकंड को मंजूरी दी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए कि यहाँ किसने रहेगा। किसने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2023 की घोषणा की? चलिए बताइए। किसने की है? RBI ने की, नाबार्ड ने की, सेबी ने की, SBI ने की। चलिए बताइए। किसने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2023 की घोषणा की? चलिए बताइए। नाबार्ड ने की, सेबी ने की, SBI ने की, RBI ने की। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। किसने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2023 की घोषणा की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2023 की घोषणा की। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा? चलिए बताइए। सऊदी अरब, इजराइल, सीरिया, अफगानिस्तान। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा? सऊदी अरब भेजेगा, इजराइल भेजेगा, सीरिया भेजेगा, अफगानिस्तान भेजेगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सऊदी अरब, विकल्प पे राइट आंसर सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है? चलिए बताइए। कौन से राज्य ने शुरू की है? केरल ने, गोवा ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश में। चलिए बताइए। किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है? चलिए बताइए। केरल ने शुरू की है, गोवा ने शुरू किया, मध्य प्रदेश ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। चलिए बताइए। किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरल, विकल्प इज राइट आंसर केरल। केरल राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। 15 फरवरी, 4 मार्च, 17 जनवरी, 25 अप्रैल। चलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को, 4 मार्च को, 17 जनवरी को, 25 अप्रैल को। चलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी बनी? चलिए बताइए। स्मृति मंदाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, पूनम रावत। चलिए बताइए। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी महिला प्रीमियर लीग WPL का नीलामी में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी बनी? चलिए बताइए। कौन सी महिला है भारत की महिला क्रिकेटर जो WPL प्रीमियर लीग में नीलामी में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी बनी है? चलिए बताइए। स्मृति मंदाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, पूनम रावत। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्मृति मंदाना, विकल्प पे राइट आंसर स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना जो है महिला क्रिकेट खिलाड़ी
महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना जी बनी हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। दिग्गज व्यक्तित्व जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? चलिए बताइए। अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, वास्तुकार थे? चलिए बताइए। दिग्गज व्यक्ति जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, वास्तुकार थे? चलिए बताइए। दिग्गज व्यक्ति जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे, अभिनेता थे। विकल्प ए राइट आंसर अभिनेता। जो दिग्गज व्यक्ति जावेद खान थे वो जावेद खान अमरोही थे, जिनका निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। किस बैंक ने यूरोपीय बैंक पीएनबी परिबा के साथ समझौता किया? चलिए बताइए किस बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने? चलिए बताइए किस बैंक ने यूरोपीय बैंक बीएनपी परिबा के साथ समझौता किया? चलिए बताइए किस बैंक ने यूरोपीय बैंक बीएनपी परिबा के साथ समझौता किया? आईसीआईसीआई बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, या भारतीय स्टेट बैंक ने? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर कीजिए। किस बैंक ने यूरोपीय बैंक बीएनपी परिबा के साथ समझौता किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आईसीआईसीआई बैंक। विकल्प ए राइट आंसर आईसीआईसीआई बैंक ने यूरोपीय बैंक बीएनपी परिबा के साथ समझौता किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्राप्त होगा, प्रसिद्ध हैं, वह क्या है? भाषाविद है, वैज्ञानिक है, बिजनेसमैन है, पत्रकार है? चलिए बताइए। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्राप्त होगा। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्राप्त होगा, वह एक प्रसिद्ध हैं, क्या है? भाषाविद है, वैज्ञानिक है, बिजनेसमैन है, पत्रकार है? चलिए बताइए जल्दी से। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्राप्त होगा, वह प्रसिद्ध हैं, तो भाषाविद हैं। विकल्प ए राइट आंसर भाषाविद है। विकल्प ए राइट आंसर भाषाविद। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त होगा, एक प्रसिद्ध भाषाविद हैं। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेजबान है? फर्स्ट फॉर्जन लेक मैराथन, मतलब जमी हुई झील का मैराथन का मेजबान है। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? चलिए बताइए भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेजबान है? चलिए बताइए। लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेजबान है? लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश? चलिए बताइए कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेजबान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लद्दाख। विकल्प ए राइट आंसर लद्दाख। लद्दाख जो है भारत की पहली जमी हुई भी झील मैराथन का मेजबान है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने के लिए की परियोजना लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए? चलिए बताइए किस राज्य ने? राजस्थान ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने? चलिए बताइए किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए? राजस्थान ने किए, पंजाब ने किए, महाराष्ट्र राज्य ने, या गुजरात राज्य ने? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान। विकल्प ए राइट आंसर राजस्थान इज राइट आंसर। राजस्थान राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताएं नेब्रास्का की सैंड हिल्स जहां एक नए प्रकार के क्वेंसी क्रिस्टल की खोज की गई, वह किस देश में स्थित है? चलिए बताइए। अमेरिका में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, भारत में? चलिए बताइए। नेब्रास्का की सैंड हिल्स जहां एक नए प्रकार की क्वेंसी क्रिस्टल की खोज की गई है, वह किस देश में स्थित है? अमेरिका में स्थित है, फ्रांस में स्थित है, भारत में स्थित है, या जर्मनी में स्थित है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। नेब्रास्का के सैंड हिल्स जहां एक नई प्रकार की क्वेसी क्रिस्टल खोजी गई है, वह किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमेरिका। विकल्प ए राइट आंसर अमेरिका में स्थित है। विकल्प ए राइट आंसर अमेरिका। नेब्रास्का की सैंड हिल जहां एक नए प्रकार की क्वेसी क्रिस्टल की खोज की गई है, वह अमेरिका देश में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है।
चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक राज्य या राज्यपालों की नियुक्ति किससे संबंधित है? चलिए बताइए, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 99। चलिए बताइए, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 153। विकल्प ए राइट आंसर है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 जो है भारत में प्रत्येक राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज ये था 17 फरवरी 2023 का करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं 18 फरवरी को, तब तक के लिए बाय बाय।